नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं हिंदुस्तान में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। लेकिन भारत अधिकृत कोई और भी जगह है जिसे अभी तक आप नहीं जानते थे। दरअसल ये आम जनता से छुपा हुआ है अभी तक। नहीं, हम अंडमान निकोबार लक्षद्वीप के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। अंत तक देखिए इस वीडियो को कि वीडियो के अंत में आपके दिमाग के होश उड़ जाएंगे। एक देश राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से मिलकर बना होता है, लेकिन इस दुनिया में अधिकांश शक्तिशाली राष्ट्र अपनी जरूरत के अनुसार महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर प्रभाव डालने की पूरी कोशिश करते हैं। ऐसे कई उदाहरण हैं जिसके बारे में हम बात कर सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि अमेरिका और चीन। उदाहरण के लिए हम यहाँ पे आपको एक नक्शा दिखा रहे हैं जिसमें ये बताया जा रहा है कि अमेरिका का प्रभाव कहाँ तक फैला हुआ है। कहीं ना कहीं भारत भी इस पे पीछे नहीं है। भारत ने भी कई विदेशी द्वीपों पर अपना प्रभाव डालने का कार्य किया है। ये सब द्वीप वही है जो भारत की भूमि से आसानी से संभाला जा सके। ये सब विशेषकर हिंद महासागर में से हैं। इस तरह की व्यवस्था आमतौर पे मिलिट्री बेस या रेडियो स्टेशन के लिए की जाती है, जो कि आप इस नक्शे में देख सकते हैं। हिंदुस्तान ने अपनी सीमाओं में हिंद महासागर में कई रेडियो स्टेशन स्थापित किए हैं। देश की सुरक्षा के लिहाज से ये महत्वपूर्ण भी है। भारत इन रेडियो स्टेशनों का उपयोग जहाजों की हलचल के लिए क्या करता है। इसके अलावा अधिकतर देश हैं जो कि मिलिट्री बेस बनाने का भी काम करते हैं। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने यह निर्णय लिया था कि मिलिट्री बेस का निर्माण करना है, वो भी देश के बाहर। यह एक सीक्रेट प्लान के तहत था। यह प्लान वास्तविकता लेने लगा। भारत ने अपना पहला एयरफोर्स बेस फारक्यूहार, जो कि कजाकिस्तान में है, वहाँ बनाने का प्रोग्राम किया। तब तक आम चुनाव आ चुके थे केंद्र सरकार के और ये कार्य पूर्ण नहीं हो सका क्योंकि सरकार बदल गई थी। नई कांग्रेस सरकार में इसको कोई इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन 10 साल बाद श्री नरेंद्र मोदी दोबारा प्रधानमंत्री बने और ये प्रोजेक्ट वापस हरकत में आ गया। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने के बाद काफी विदेशों की यात्रा करने लगे। इनमें से एक ट्रिप 5 दिन का था, जो कि मॉरिशियस और सेचेल का। यह यात्रा डिप्लोमेटिक भी थी और द्विपक्षीय समझौते की भी थी। इनमें से एक समझौता ये भी था कि दोनों देश अपने समुद्री द्वीप भारत सरकार के लिए खोल देंगे। फिर इन देशों ने द्वीप भारत सरकार के लिए खोल दिए। भारत सरकार ने इनको डेवलप करना प्रारंभ किया। ये दोनों द्वीप सेचेला और लेगा आइलैंड है। ये दोनों मॉरिशस से हैं। ये दोनों द्वीप आप इस नक्शे में देख सकते हैं। पहला जो लेफ्ट की तरफ है एज्यूम्शन आइलैंड है, दूसरा अगेलगा द्वीप है। ये दोनों द्वीप इंडिया के लिए बहुत जरूरी भी थे क्योंकि भारत 70% ऑयल सऊदी, यूएई, ईरान, कुवैत इन देशों से आयात कराता है। इन देशों से अमेरिका, चीन भी ऑयल मंगाते हैं। ये सारा आयात शिप के द्वारा होता है। यहाँ नक्शे में 3 रास्ते हैं, जो कि चीन का रास्ता है और अमेरिका का रास्ता है, भारत का भी रास्ता है। इसमें एक रास्ता और दिखाया गया है, काली लाइन। इस रास्ते पे सोमालिया के लुटेरों को हलचल ज्यादा रहती है, इसलिए जहाज को लुटेरों से बचाने के लिए ये द्वीप बहुत जरूरी है। यहाँ नक्शे में आप जो सफेद चिन्ह देख रहे हैं, ये हिंदुस्तान के रेडियो स्टेशन है और ग्रीन कलर जो दिख रहा है वह भारतीय फोर्स का कंट्रोल है। यहाँ पर नीले रंग के जो निशान दिख रहे हैं ये अमेरिका और ब्रिटेन दोनों के मिलिट्री स्टेशन है और लाल निशान चाइना की मिलिट्री व प्रभाव वाले एरिया के हैं। समझ सकते हैं हिंदुस्तान को चीन किस तरह घेरना चाह रहा था। इनके इस घेरने की प्रक्रिया को हिंदुस्तान समझ चुका था क्योंकि भारत में जो ऑयल आयात होता था, इस एरिया में चीन अपना प्रभाव चाहता था। चीन के इस योजना का मुख्य कारण भारत को घेरना था और हिंदुस्तान में जो ऑयल सप्लाई हो रही है उसको बंद करना था ताकि भारत चीन पर निर्भर हो सके। लेकिन भारत ने चीन के इस प्रोग्राम को तोड़ने के लिए फूल वाली नीति अपनाई। इस कारण भारत ने ईरान में चाबहार पोर्ट तैयार किया था। मॉरिशस वाले जो आइलैंड है उनमें अगलेगा में भारतीय रेडियो स्टेशन है और एज्यूम्शन आइलैंड में भारत का नेवल, आर्मी और एयरफोर्स बेस है। इन द्वीपों को हाई सिक्योरिटी जोन में किया गया है। यहाँ कुछ भारतीय कारीगर भी रहते हैं और भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान भी हैं। यहाँ पे जो आइलैंड है ये भारतीय समूह के अनुसार ही चलते हैं, जो कि यहाँ के लोकल टाइम से बहुत अलग है। इन सबको छोड़ के यहाँ की एक मुख्य बात है, सारे जहाज जो यहाँ से निकलते हैं वो इन आइलैंड से 200 नॉटिकल तक ही करीब आ सकते हैं। अगर किसी जहाज को द्वीप से संपर्क करना होता है तो उसके लिए पहले परमिशन लेनी होती है। यह सब तब संभव हुआ जब भारत ने इन द्वीपों को अपने प्रभाव में लिया है। भारत ने शानदार और बहुत ही चतुराई से ये आइलैंड तैयार किए हैं अपनी फोर्सेस के लिए। इन आइलैंड में लगभग 1.5 किलोमीटर का रनवे भी है। इन आइलैंडों से भारत पश्चिमी हिंद महासागर की हो रही गतिविधियों को मॉनिटर भी करता है और सबसे बड़ी बात है, इन आइलैंड से भारत मिसाइल भी दाग सकता है। दोस्तों, अगर आप ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो एक लाइक दे दो और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। हम नए हैं अभी यूट्यूब पे, थोड़ा हमारा सहयोग कीजिए। धन्यवाद।